श्री गुरु नानक देव जी अपनी एक यात्रा के दौरान भाई मर्दाना के साथ ऐसे देश में पहुंचे जहां का राजा अपने धर्म के प्रति बहुत कठोर था। वह अन्य धर्मों के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। अगर कोई अन्य धर्म का मनुष्य उसके राज्य में आ जाता था तो वह उसे मृत्युदंड की सजा दिया करता था। इसलिए अन्य धर्मों के लोग उस राज्य में जाने से डरते थे। आसपास के भी कई राज्यों में उसकी अत्याचार की बातें होती थी। जब गुरु नानक देव जी को उस राजा के बारे में पता लगा तो वह उस राजा के देश में पहुंचे। जैसे ही गुरु नानक देव जी उस राज्य की सीमा के अंदर पहुंचे तो आसमान में से एक चोला आकर गुरु जी के पैरों में गिर गया। उस चोले पर तरह तरह की भाषाएं लिखी थी। ऐसी कोई भी भाषा नहीं थी जो उस चोले पर ना लिखी हो। गुरु नानक देव जी ने उस चोले को उठाया और उसे पहन लिया। उसके बाद गुरु नानक देव जी उस राजा के नगर में गए और एक स्थान पर बैठ गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को उस राज्य की सीमा के अंदर बैठा हुआ देखकर लोग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति डर के कारण उस राज्य में नहीं आता था। लोग गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी कि नगर में कोई बाहरी व्यक्ति आए हैं। वह देखने में तो महात्मा लगते हैं और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उस पर सभी धर्मों की भाषा लिखी हुई है। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जो महात्मा नगर में आए हैं तुम उनका चोला लेकर आओ। राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए राजा के सैनिक गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे और गुरु नानक देव जी से बोले, हमारे राजा का हुक्म है, आपने जो चोला पहना हुआ है आप वह हमें दे दें। अगर आप राजा के हुक्म का पालन नहीं करेंगे तो वह आपको कठोर सजा देंगे। गुरु नानक देव जी ने सिपाहियों से कहा, अगर तुम इस चोले को उतार सकते हो तो खुद ही उतार लो, मैं तो इसे नहीं उतार सकता। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर राजा के सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस चोले को गुरु नानक देव जी के शरीर से नहीं उतार पाए। राजा के सिपाही परेशान होकर वापस राजा के पास चले गए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमने बहुत कोशिश की परंतु हम उस चोले को उन महात्मा के शरीर से अलग नहीं कर पाए। सिपाहियों की बात सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम जाओ और उस महात्मा के शरीर पर पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा के अनुसार गुरु नानक देव जी के शरीर पर पत्थर बांधकर उनको पानी में फेंक दिया। परंतु गुरु नानक देव जी के शरीर पर पत्थर बंधे होने के बाद भी गुरु नानक देव जी पानी में डूबे नहीं। वह पानी में ही तैरते रहे और पानी से बाहर आ गए। जिन पत्थरों को गुरु नानक देव जी के शरीर पर बांधा गया था वह उनके शरीर पर से कहीं गायब हो गए थे और जो चोला गुरु नानक देव जी ने पहना हुआ था वह पानी में डूबने के बाद भी बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही सूखा था। उस चोले पर कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं था। वहां पर मौजूद लोगों और सिपाहियों ने जब यह देखा तो वह हैरान हो गए। सिपाहियों ने जाकर राजा को सारी घटना बताई। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, हमने आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया था परंतु फिर भी उन महात्मा को कुछ भी नहीं हुआ। सैनिकों की बात सुनकर राजा को और अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम उन महात्मा को पकड़कर जलती हुई आग में डाल दो। राजा के सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया और लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने आग जला दी। सिपाहियों ने आग को जलाने के बाद गुरु नानक देव जी को उस आग में बिठा दिया, लेकिन वह आग गुरु नानक देव जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और जैसे ही गुरु नानक देव जी को उस आग में बिठाया गया वह आग बुझ गई। वह एकदम से ठंडी हो गई, जैसे वहां पर आग जलाई ही ना गई हो। गुरु नानक देव जी के इस चमत्कार को देखने के बाद राजा के सैनिक फिर से राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा पहले तो सिपाहियों की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया, लेकिन वह राजा बहुत घमंडी था। अपने घमंड के कारण उसने अपने सैनिकों से कहा, ऐसा लगता है कि यह महात्मा बहुत करामाती है और जादू करना जानता है। तुम उस महात्मा को पकड़कर मेरे सामने पेश करो, मैं उस महात्मा को देखना चाहता हूँ। राजा के सिपाहियों ने गुरु नानक देव जी को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन महात्मा को जमीन पर बिठाकर इन पर भारी पत्थर रख दिए जाए।
सैनिकों ने राजा के हुक्म की पालना की और गुरु नानक देव जी को जमीन पर बिठाकर बड़े बड़े पत्थरों से दबा दिया गया। ऐसा करने के बाद सैनिक और राजा वहां से चले गए, परंतु अगले दिन सुबह जब सैनिक उस जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव जी उन पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको पत्थरों के नीचे दबाने से कुछ भी नहीं हुआ। जब सैनिकों ने गुरु नानक देव जी को पत्थरों के ऊपर बैठे हुए देखा तो वह हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे। वह एक दूसरे से कहने लगे, यह महात्मा तो बहुत सिद्ध पुरुष है। सैनिकों ने जाकर इस बात को राजा को बताया। राजा बहुत हैरान हो गया। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस बारे में विचार विमर्श किया। सभी मंत्रियों ने आपस में विचार करके राजा से कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि यह महात्मा ईश्वर का रूप है और जो चमत्कार इन्होंने किए हैं यह कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। आपने हर तरह से उनको मारने की कोशिश की, फिर भी आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इससे तो यही साबित होता है कि वह महात्मा ईश्वर का रूप है जो धरती पर आए हैं। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। अपने मंत्रियों की बात सुनकर राजा डर गया और बोला, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह राजा गुरु नानक देव जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा गुरु नानक देव जी से बोला, गुरु जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो ईश्वर का रूप है और ईश्वर अपने बच्चों से जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ कर देता है। मैं आज से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, तुम आज से ही लोगों को मारना छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधार लो तो ईश्वर तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। जो भी ईश्वर की शरण में जाता है ईश्वर उसका भला ही करते हैं। तुम दुखी और बेसहारा लोगों की सहायता करो, उनके लिए धर्मशाला बनवाओ। तुम रोज खुद जाकर उनकी सेवा करो, उनके लिए लंगर का प्रबंध करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे राज्य में कोई भी भूखा ना रहे। गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनकर वह राजा पूरी तरह से बदल गया और वह लोगों का भला करने लगा, दुखियों की सहायता करने लगा और वह गुरु नानक देव जी का सिख बन गया। गुरु नानक देव जी उस राजा को अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।